नमस्कार, कैसे हैं आप? परमात्मा आपको खुश रखे। आज मैं आपके लिए हल्दी के कुछ उपाय लेकर आई हूँ। पीली हल्दी के बारे में तो हम सभी परिचित हैं, हमारी रसोई में जनरली रहती है। इसको हम खाने में भी यूज करते हैं क्योंकि इसमें एंटीवायरल और एंटी इन्फेक्शन गुण होते हैं और ये हमें हर तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है, जिससे हमें ताकत मिलती है। लेकिन जो उपाय करते हैं हम ना, वो अक्सर अधिकतर काली हल्दी के करते हैं। जैसे भगवान को प्रसन्न करना है, किसी तरह का कोई उपाय करना है, भगवान को चढ़ाना है, तिलक लगाना है, कुछ करना है, इस तरह का जो भी हम काम करते हैं अधिकतर काली हल्दी से होते हैं। ये जनरली पीली हल्दी से नहीं करते हैं। तो हम पहला उपाय जो आपको बताएंगे वो उपाय उन लोगों के लिए है कि जो धन तो है जिनके पास, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1,000 रुपये जमा है, लेकिन उसको चाहिए और 2,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहे, वो वहीं रुक रहे हैं। तो जो धन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने धन की आवक बढ़ाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए उपाय है। तो आपको करना क्या है, गुरु पुष्य नक्षत्र में काली हल्दी को सिंदूर में रखकर किसी लाल कपड़े में लपेट लें। काली हल्दी और सिंदूर को किसी लाल कपड़े में लपेट लें। फिर इसमें कुछ सिक्के रख दें, 1-1 के, 2-2 के, जितना जो भी आपके पास सिक्के हैं, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 5 सिक्का, जितना भी आप चाहें रख सकते हैं। और फिर उसको धूप दीप दिखा दीजिए, दिया जला दीजिए, उसके सामने धूप बत्ती दिखा दीजिए, माता लक्ष्मी का नाम ले लीजिए और फिर उसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए। तो ऐसा करने से जो आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, उसमें धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। दूसरा उपाय किसके लिए है? दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में गुरु और शुक्र बुरा फल दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्योंकि गुरु और शुक्र जब बुरा फल देने लगते हैं ना, तो धन आने के रास्ते रुक जाते हैं। जैसे हम कोई काम कर तो रहे हैं, ऐसा लगता है कि पैसा आ रहा रुक गया, हमारा काम नहीं बना। बार बार ऐसा लगेगा कि पैसा आ रहा नहीं आया, वो कहीं एक जगह से आके अटक जाता है। भाग्य तो है हमारा, लेकिन कहीं कमज़ोर हो रहा है भाग्य। तो उस भाग्य को मजबूत करने के लिए, गुरु शुक्र को मजबूती देने के लिए हमको ये उपाय करना है। ये उपाय हमको कब करना है? शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को। शुक्ल पक्ष यानी कि महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष कब से शुरू होता है? जैसे अमावस्या के अगले दिन से ही शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए अमावस्या थी रविवार की, तो शुक्ल पक्ष कब से शुरू हुआ? सोमवार को। लेकिन हमको उपाय सोमवार को नहीं करना है, हमको उपाय करना है गुरुवार को। तो जब वो गुरुवार आएगा तो वो शुक्ल पक्ष का गुरुवार कहलाया जाएगा। तो उस गुरुवार से हमको ये उपाय करना क्या है? काली हल्दी को पीस लीजिए, इकट्ठा भी पीस के रख सकते हैं, रोज भी पीस के रख सकते हैं, जैसा आपके पास समय है। तो काली हल्दी को पीस लीजिए और इसका तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। अब रोज पीसने के झंझट से भी आप बच सकते हैं। उसको पीस के रख लीजिए इकट्ठा, हफ्ता 10 दिन चल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, खराब होता ही नहीं है हल्दी। क्योंकि हल्दी में तो खुद ही एंटीवायरल गुण होते हैं, इसलिए खराब नहीं होती। तो आप हल्दी का तिलक बना के रख लीजिए और रोज घर से जाने से पहले या जो भी आप काम करते हैं उसको करने से पहले हल्दी का तिलक नहा धो के लगा लीजिए। तो धीरे धीरे जो है आपके धन का जो है आवक बनने लगेगा, जो रुक रहा है आपका काम वो होने लगेगा। तो ये उपाय है उनके लिए जिनका धन का रास्ता रुका हुआ है, रास्ते बनने लगते हैं इससे। और तीसरा उपाय क्या करना है? धन भी आ रहा है, धन के रास्ते भी बने हुए हैं, लेकिन धन रुक नहीं रहा है, किसी बेवजह खर्च हो जा रहा है। अब जैसे किसी ने गाड़ी खरीद ली तो उसको खर्च नहीं कहेंगे, या किसी ने प्लॉट खरीद लिया तो उसको खर्च नहीं कहेंगे। ये तो हमने निवेश किया, इसको खर्च नहीं कहा जाता। खर्च मतलब हमको प्लॉट खरीदना है या गाड़ी खरीदना है, ये सोच के हमने पैसा जमा किया, लेकिन क्या अनावश्यक कोई बीमार पड़ गया तो बीमार की जब हम दवाई खर्च करते हैं तो वो निवेश थोड़ी हुआ, वो तो धन की बर्बादी होती है। तो इसलिए ऐसा ना हो, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? एक चांदी की डिब्बी ले लीजिए, चांदी की डिब्बी में सिंदूर भर लीजिए, काली हल्दी भर लीजिए और नाग केसर भर लीजिए। इसके बाद इसको माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। चांदी की डिब्बी ले लीजिए और चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर मिलाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता, मेरे जो घर में बेवजह खर्च हो रहे हैं वो रुक जाएं और जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो काम पूरे होने लगेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके ये काम बनने लगेंगे, आपका बेवजह का खर्च रुक जाएगा और आप जो चाहेंगे वो धीरे धीरे होने लगेगा।
तो ये काली हल्दी के कुछ उपाय हैं जिनको आप करेंगे तो ज़रूर फायदा होगा। एक उपाय और है जो मैं बताऊंगी, जो बीमार है। मान लीजिए कोई आपके घर में लगातार बीमार है, उसका स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करेंगे? इसको भी आपको गुरुवार के दिन से ही करना, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को ही करना है। तो करना क्या है आपको? आटे के 2 लोइयाँ बना लीजिए, गोल लोइयाँ बना लीजिए, और चने की पीली दाल को उस लोई में, जैसे पराठा बनाते हैं हम आलू का और आलू भरने के लिए लोई को तैयार करते हैं, इसी तरह तो लोई बना लीजिए, उसमें पीली चने की दाल और काली हल्दी और थोड़ा सा गुड़ उसमें भर दीजिए और उसको लोई को इस तरह से बना दीजिए। लोई में काली हल्दी, गुड़ और पीली चने की दाल उसको भर दीजिए और लोई बना लीजिए, और जो भी बीमार व्यक्ति है उसके सिर से उतार दीजिए 7 बार इस तरह से, और फिर जाके उसको गाय को खिला दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो बीमार व्यक्ति है, कोई भी है घर में, उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। तो आप करेंगे तो इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि अगर ये उपाय आपके ऊपर फ़ायदा कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी तरह के कुछ सरल उपाय लेकर मैं आपके सामने हमेशा हाजिर होती रहूँगी। और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ वो भी फ़ायदा बताइएगा, क्योंकि कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इससे अगर कोई बीमार है या कोई आपका रिलेटिव है, संबंधी है, किसी परेशानी से जूझ रहा है, तो आप उसको शेयर कीजिएगा। वो भी अगर इन उपाय को करके अच्छा फल पाते हैं या अपनी परेशानियों से दूर होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो नमस्कार, करिएगा ज़रूर, भाव से करिएगा।